हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आप सभी को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि समानांतर श्रेणी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसलिए हम आज इसके समानांतर श्रेणी के सभी फार्मूलाओं को रिवाइज करेंगे। समानांतर श्रेणी की सभी फार्मूलाओं को एक बार रिवाइज करेंगे। क्या होते हैं समानांतर श्रेणी और उनके फार्मूलास। ठीक, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आप हमारे इस भोकाल ऑफिशियल चैनल पर अधिक से अधिक सूत्रों का आप रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप अपने भविष्य में भी इन सूत्रों का उपयोग कर सकें। ठीक, चलिए हम चलते हैं आपको समानांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को रिवाइज करते हुए। ठीक, देखिए समानांतर श्रेणी पहले जानते हैं। समानांतर श्रेणी समांतर समांतर समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी इसका प्रतीक ए पी होता है। इसका प्रतीक ए पी होता है। इसे हम एपी से भेद करते हैं। ए से मतलब अर्थमेटिक, पी से मतलब प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस इसका इंग्लिश नाम है समानांतर श्रेणी का। ठीक, हम समझेंगे कि समानांतर श्रेणी होते क्या हैं। ठीक, चलिए हम एक श्रेणी लेते हैं। A1, A2, A3, A4 AN तक। ठीक, AN तक। अब देखेंगे ये समानांतर श्रेणी होता है तो किस तरह हमें पता चलेगा कि समानांतर श्रेणी में है। ठीक, देखिए किस तरह पता करेगा कि ये समानांतर श्रेणी में है। चलिए बताते हैं हम। समानांतर श्रेणी में पता करने के लिए A2 में से A1 को घटाएं और A3 में से A2 को घटाएं, A4 में से A3 को घटाएं। अगर इनका रेशियो 2 ये संभव नहीं है 2 आना, लेकिन 2 मतलब बराबर है, सबका बीच का रेशियो बराबर है, ये समानांतर श्रेणी में होता है। ठीक, इसी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे A1, A2, A3 AN तक। ठीक, AN तक। देखिए A2 माइनस A1 को करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा उसे हम D बोलते हैं। D A2 में से जो A1 को आप घटाएंगे, जो हमें प्राप्त होगा, ये बताएंगे कि एग्जाम्पल लेकर, जो प्राप्त होगा उसे हम D बोलते हैं। D यानी सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर इसे हम सर्वांतर बोलते हैं। ठीक, और A3 में से A2 को घटाएंगे, जो हमें प्राप्त होगा उसी को भी हम सर्वांतर बोलते हैं, जिसे हम D से भेद करते हैं। सर्वांतर D को हम सर्वांतर कहते हैं। D को हम सर्वांतर कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पर। ठीक, जैसे में देखिए 2, 4, 6, 8 N तक। ठीक, N तक मतलब है
तो हम कैसे पता करेंगे ये समानांतर श्रेणी में? देखिए बताए थे, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4। अब हमें पता करना है कि समानांतर श्रेणी में कैसे। इस आप A2 में से A1 घटाए थे, A3 में से A2 घटाए थे, A4 में से A3 घटाएंगे। ठीक, अगर इनका रेशियो बराबर है तो ये समानांतर श्रेणी में है। ठीक, उसी तरह हम इसको भी पता करेंगे कैसे समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं, पता करते हैं कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। देखें 4, इसमें से इसको घटाएं, 4 में से 2 जा 2, 6 में से 4 जा 2, 8 में से 6 जा 2। देखिए इसका रेशियो 2, 2, इन सबका रेशियो समान आ रहा है। इसका मतलब कि ये समानांतर श्रेणी में है। ठीक, और इस समानांतर श्रेणी में है तो हम पता करेंगे कि इसका सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर किस तरह निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। सर्वांतर किस तरह निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सर्वांतर किस तरह ज्ञात करना है? देखिए सर्वांतर ज्ञात करना है तो आप सूत्र होता है इसका भी, D बराबर A2 माइनस A1। ठीक, A2 माइनस A1 इसका सूत्र होता है सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। D बराबर सर्वांतर होता है। बातों को ध्यान से सुनते रहें। D बराबर A2 माइनस A1। तो देखिए इसमें A2 4 है, अरे और A1 2 है। ठीक, तो अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब कि D बराबर 2, यह हमें सर्वांतर प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? चलिए चलते हैं अब समानांतर श्रेणी के व्यापक पद पे। ठीक, व्यापक पद समानांतर श्रेणी का n वां पद भी कहते हैं इसे। समानांतर श्रेणी का n वां पद भी कहते हैं। ठीक, अगर समानांतर श्रेणी का n वां पद अगर समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D हो तो Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, जिससे Tn को n-वां पद A को प्रथम पद और D को सर्वांतर
सर्वांतर और n को पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, याद रखिएगा। अभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखना है। इसे समानांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है, व्यापक पद का सूत्र कहा जाता है, इसे यनवा पद भी कहते हैं हम। ठीक, और यनवा पद को टीएन यनवा पद को टीएन तथा एएन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, एन से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना आप समझ लिए तो चलते हैं अब अंतिम से यनवा पद का फार्मूला समझेंगे। अंतिम से यनवा पद का फार्मूला क्या होता है? ठीक, अंतिम से यनवा पद का फार्मूलाज क्या होते हैं? ठीक, चलिए। यदि समानांतर श्रेणी का कुल पद यन तथा यनवा पद प्रथम अंतिम पद यल हो तो, समानांतर श्रेणी का पद यन तथा यनवा पद अंतिम पद यल हो तो, ठीक, क्या होता है? यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसे अंतिम पद का फार्मूला कहते हैं। अंतिम पद से जो श्रेणी दिया रहेगा उसको हम ज्ञात करेंगे। चलिए अभी एक क्वेश्चन हल करेंगे इस फार्मूलाज पर। चल, पहले हम जानते हैं श्रेणी में यन पद कौन होता है, डी कौन होता है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। 2 4 6 8 यन तक जो इसमें प्रथम पद होता है, प्रथम पद, उसी को हम ए कहते हैं, ए। और जो इनका अंतर होता है उसी को हम डी बोलते हैं। जैसे में ए बराबर 2, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब इसका प्रथम पद 2, सर्वांतर 2। ठीक, इसी के अनुसार सवाल लगेगा। क्वेश्चन इसी अनुसार हल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हल करते हैं। इसे समानांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 10 8 6 4 डैश 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 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। पद ज्ञात कीजिए पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 10 8 6 4 डैश का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12 नंबर वाला पद हमको ज्ञात करना है। ठीक, किस तरह ज्ञात होगा? पहले हम एक श्रेणी लेते हैं। पहले हम एक श्रेणी लेते हैं, जो श्रेणी हमें उस क्वेश्चन में दिया गया है। श्रेणी एपी लिख लीजिए। एपी बराबर 10
कामा 8, कामा 6, कामा 4, डेडेस 12वां पद ज्ञात करना है हमें। ठीक, इसका मतलब हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 82 माइनस a1, 82 में से a1 को घटाएंगे तो आएगा -2। ठीक, जो हमें d पता हो गया, -2, d हमें -2 दिया हुआ है। और हमें दिया गया है n पदों का योग, n बराबर दिया गया हमें 12वां पद। ठीक, हमें जो ज्ञात करना है 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक, किस तरह ज्ञात करेंगे 12वां पद हम, चलिए अब हम फार्मूला आपको बताए, फार्मूला बताया an या tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, हमें a का मान पता ही है, n का मान पता ही है, d का मान पता ही है, तो हम tn या an नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो an को n पदों का योग बोला जाता है, या नवा पद ज्ञात करना है हमें। ठीक, n को n पदों का योग, an को nवा पद बोला जाता है। ठीक, तो n बराबर होता है, एक a दिया है हमें 10 प्लस a 10 दिया है, प्लस n दिया है हमें 12 -1 और d दिया है हमें -2। ठीक, हल करेंगे 10 प्लस 11 इंटू -2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 -22 बराबर आंसर हमें आएगा, आंसर मिलेगा हमें -12। यही होगा an बराबर -12, यही होगा आंसर हमारा। ठीक, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे क्या होते हैं an, tn, a, d, n। ठीक, चलिए चलते हैं अगले फार्मूला पे। चलते हैं दूसरे फार्मूलाज पर। ठीक, इससे में कौन सा फार्मूला है, यल इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, देखिए इस पर क्या है, क्वेश्चन करेंगे हम, तभी हमको फार्मूला का महत्व समझ में आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं। दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि दो अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाजित होंगी, 9 से विभाज्य या विभाजित होंगी। ठीक, होंगी, ये सवाल है। ज्ञात कीजिए कि दो अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाज्य होंगी। ठीक, चलते हैं।
पहले तो हमको पता करना पड़ेगा वो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी। 9 से विभाजित होने वाली संख्या देखिए कौन होंगी। 9 से विभाजित होने वाली संख्या 8, 18, 18, 18, 27, 27, 36, डैश 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 99। ठीक, यही होंगी 9 से विभाजित होने वाली संख्या। इसे हम एपी लिख लेंगे कि समानांतर श्रेणी में है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम ए इजकल टू 18, ए इजकल टू 18, डी इजकल टू T2 माइनस T1, 27 में से 18 जा 9। ठीक, 9 बचेगा, यही होगा डी इजकल टू 9। ठीक, और मैं अंतिम पद इसको अगर यहाँ पे लिख देता 99वां पद ज्ञात कीजिए तो हमें n का मान दिया होता। अगर हमें खाली 99 दिया है तो हमें पता है कि वो अंतिम पद है। ठीक, तो अंतिम पद बराबर 99 यानी 99। तो हमें यल का मान पता है, ये डी का मान पता है, ये ए का मान पता ही है, तो हम n नहीं ज्ञात कर सकते हैं। n पदों का योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कितना पद 99 से मतलब 9 से विभाज्य होगा। जो n का मान, जितना n का मान आएगा वही विभाज्य होगा 9 से। ठीक, चलिए हल करते हैं इस सवाल को। ये सूत्र फार्मूला यल इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल बराबर दिया है 99, ए बराबर दिया है 18 और दिया है ए बराबर 18 प्लस n बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, और डी बराबर हमको दिया है 9। तो किस तरह देखिए, पहले आप इसको इधर पक्षांतर कीजिए। पक्षांतर करेंगे इधर तो 99 में 99 माइनस 18 बराबर होगा n माइनस 1 इंटू 9। ठीक, 99 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 99 में से 18 जाएगा 81 बचेगा। ठीक, 81। चलिए 81 बचेगा। ओ सॉरी, 18 हम लिख दिए हैं। 81 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब इसको इधर लाएंगे, ये गुणा में इधर है तो भाग में आ जाएगा। 81/9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, 99 81 9 बार में कट जाएगा 99 81। तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर कितना आएगा? n बराबर 10। यही होगा n। मतलब n 10 संख्या हैं जो 9 से विभाजित होंगी। समझ में आया? इतना डीपली कोई नहीं बताएगा जो कि हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूला। ठीक, जान लेते हैं। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे एक सूत्र, मतलब हमें आपको बताएंगे एक सूत्र समानांतर श्रेणी का अंत से n वां पद ज्ञात करने के लिए। अंत से n वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसका हम फार्मूला आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। ठीक, अंत से n वां पद का फार्मूला होता है, n वां पद का फार्मूला होता है समानांतर श्रेणी के अंत से n वां पद का फार्मूला
टी एन इज इक्वल टू होता है यल माइनस एन माइनस इंटू डी। अंत से होता है ये, अंत से ये फार्मूला होता है। फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये एनवां पद है, ये अंतिम पद है, ये एन पदों का योग है और ये सर्वांतर है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये अंत से पता करेंगे हम इस सूत्र को। इस सूत्र से अंत से हम पता करेंगे समांतर श्रेणी का नवा पद। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। इस पर, जैसे में इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। सवाल, इस सवाल दिया समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 6 10 14 डैश 81 नहीं 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, समांतर श्रेणी 6 10 14 डैश 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात करते हैं। हमें AP दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 6 10 14 82 दिया हुआ है और यल का मान दिया हुआ है हमें 12वां। हमें अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक, अंतिम पद हमें ये दिया हुआ है 12वां पद, मतलब यन का मान दिया हमें। और जो मैं बताया पहले क्वेश्चन में, जहाँ पे अगर 82 वहाँ लिख दिया तो ये यन का मान हो गया, यन का मान। अगर खाली 82 लिखा है इसका मतलब कि यल का मान है। ठीक, तो यहाँ पे गलती से लिख रहे थे हम, ये होगा एन बराबर 12 और यल बराबर होगा 82, ए बराबर होगा 6 यानी प्रथम पद 6 ए बराबर, और डी बराबर होगा A2 माइनस A1। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, इसका मतलब हमें डी का मान पता ही हो गया, ए का मान पता हो गया, यल का मान पता हो गया, एन का मान पता हो गया। तो अंत से एन या टी एन का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। टी एन इज इक्वल टू यल माइनस एन माइनस इंटू डी। तो टी एन हमें ज्ञात करना है, यल का मान 82 माइनस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है। डी का मान कितना निकाले थे हम? 4। ठीक, तो देखिए हल करते हैं इसको। 12 में से 1 जा 82 माइनस 11 इंटू 4। इसमें 11 में 4 से गुणा करेंगे तो 82 माइनस 44। 82 माइनस 44, अगर 82 में से हम 44 को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आएगा? टी एन बराबर आ जाएगा 38। इसका आंसर होगा। यही है
समानांतर श्रेणी का अंत से n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला ये है और इस पर एक न्यूमेरिकल ये है। ठीक, याद रखिएगा, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इसी पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्रमागत समानांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का चयन मतलब क्या होता है। आप तो जानते होंगे कि A1 A2 A3 A3 ये तो समानांतर श्रेणी का पद है, इसका क्रमागत पद हम ज्ञात करेंगे। इस पर बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, और अगली वीडियो में भी ये भी समझेंगे हम कि Sn मतलब समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल क्या होते हैं, हम अगले वीडियो में ज्ञात करेंगे। ठीक, इसी तरह मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। ठीक, ताकि मैं इसी तरह नए नए वीडियो बनाता रहूँ, आप इसको देखते रहें। चलिए इसी बात पे हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, बाय बाय।